रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, शब मेराज जो आने वाली मुबारक रात है 27वीं शब को, उस रात में हमें कौन से नमाज पढ़ना चाहिए, कौन से नमाज पढ़ना हमारे लिए बेहतर है, इसी बात की मैं आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है इस छोटे से वीडियो को आप ज़रूर देखें कि शब मेराज कितने लोग आए और चले गए, इस मुबारक रात ना मिल सकी, वो इस रात को नहीं पाया। आप बड़ी किस्मत वाले हो, आपको ये मुबारक रात मिल रही है, तो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह की रज़ा हासिल करें। तो शब मेराज जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज जैसी अजीम इबादत को हमारे लिए तोहफे की शक्ल में अता फरमाया है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राज व नियाज़ की बातें हुई थी और ये उम्मत के लिए तोहफा दिया था, क्या? नमाज। रब ने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा यानी रहमत ने अपने रब का जलवा देखा। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। तो ये नमाज तमाम फ़राइज़ात में अहम है, अहमुल फ़राइज़ है। तो नमाज हम कौन सी पढ़ें? आप देखते हैं नवाफिल की इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, तो हमारे बहुत सारे भाई उस फजीलत को देख करके नवाफिल कसरत के साथ पढ़ा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो नमाज आपकी फ़र्ज जो थी वो क़ज़ा हो चुकी है। मैदान महशर में सबसे पहले अल्लाह का सवाल होगा यह क़ज़ा नमाज के बारे में, फ़राइज़ात वाजिबात के बारे में। ये नमाज आपकी इतनी फ़र्ज क़ज़ा हो चुकी है, इतने वाजिब क़ज़ा हो चुके हैं, तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा? आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो मेरे दोस्तों, उलमाए किराम फरमाते हैं आपके लिए बेहतर यही है कि जिसके ज़िम्नन में नमाज क़ज़ा है, जिनकी बहुत सारी नमाज क़ज़ा हो चुकी है, फ़राइज़ात क़ज़ा हो चुकी है, वाजिब क़ज़ा हो चुके हैं, आपके लिए बेहतर यह है कि आप नवाफिल के बजाय क़ज़ाए उम्री पढ़ा करें। और क़ज़ाए उम्री पढ़ने का एक अच्छा सीधा सा तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं। नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं। अगर फजर की नमाज आपने छोड़ी है तो फजर की नमाज की नियत करना है, ज़ोहर की छोड़ी है तो ज़ोहर की नियत करना है। जो भी नमाज आप क़ज़ा पढ़ना चाहते हैं उसकी नियत कर लेना है। ज़बान से कहना मुस्तहब है। नियत की मैं 2 रकात नमाज फजर फ़र्ज़ की, जो सबसे पहले मेरे ज़िम्मे में क़ज़ा बाकी है, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हमेशा आपको यही कहना है कि जो सबसे पहले मेरे ज़िम्मे में बाकी है, जो मेरे ज़िम्मे में बाकी है। इस तरह करते करते ही नियत करेंगे तो उधर से जितनी रकत है, अगर 100 रकत आपके ऊपर है क़ज़ा, तो 2 रकत माइनस हो जाएंगी, फिर 2 रकत माइनस होंगी, फिर 2 रकत माइनस होते जाएंगी। इसी तरह करके आपको नियत करना है। नियत कर लेने के बाद इस्लामी भाई हैं तो आपने ज़ेर नाफ हाथ बांधेंगे, इस्लामी बहनें हैं तो वो सीने के ऊपर हाथ बांध लेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपको पढ़ना है ताऊज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर पढ़ना है आपको तस्मीह यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ लेने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो भी कोई सूरत आपको याद है वो सूरह पढ़ना है। पढ़ के आप रुकू में जाएंगे। तो आप उलमा फरमाते हैं कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह जो आप कहते थे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अब 3 मरतबा आपको नहीं कहना, बल्कि एक ही मरतबा आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना है। फिर रुकू से उठने के बाद जब सजदे में जाएंगे तो सजदे में भी 3 तस्बीह के बजाय एक ही तस्बीह आपको पढ़ना है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें आप अदा कर सकें जो आपके ऊपर क़ज़ा हो चुकी है, जो फ़र्ज़ नमाज थी जिसके आपने क़ज़ा कर चुके हैं। मान लीजिए जितने टाइम में आप 10 रकत नमाज पढ़ते थे, इस तरह शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है 14 रकत आप नमाज पढ़ लें। इसीलिए तरीक़ा ये बताया गया है कि 3 तस्बीह की जगह एक ही तस्बीह पढ़े। और अगर 4 रकत वाली नमाज पढ़ते हैं तो दूसरी रकत में जैसे आप बैठेंगे तशहुद में, तो तशहुद में अत्तहियात पढ़ के आप फ़ौरन खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए। अब तीसरी रकत में आपको सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं,
बेहतर ये है कि अगर सूरह फातिहा ना पढ़े, 3 मरतबा सिर्फ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लिया आपने, तो आपका पढ़ना सही हो जाएगा। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ के आप सजदे में जा सकते हैं, रुकू में जा सकते हैं। तीसरे और चौथी रकअत में सूरह फातिहा आप ना पढ़े तब भी आपकी नमाज हो सकती है। तरीका यही है कज़ा नमाज अदा करने की। तीसरी रकअत में सुबहान अल्लाह अल्हम्दु की जगह पे, चौथी रकअत में भी सूरह फातिहा की जगह पे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ के आप रुकू जाएंगे, सजदा करेंगे, और सजदे के बाद जब तशहुद में बैठेंगे अत्तहियात के लिए, अत्तहियात पढ़ लेने के बाद आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही, यानी पूरे दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ना है, क़ज़ा उम्री ज़्यादा से ज़्यादा अदा करना है। इसीलिए सिर्फ आप तशहुद पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम इतना पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, उसके बाद आप सलाम फिर देंगे। ये एक शॉर्ट तरीका उलमाए किराम बयान फरमाते हैं। तो आपसे गुजारिश है इस तरीके से आप नमाज पढ़ें, क़ज़ा उम्री कसरत के साथ पढ़ा करें। सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसके ज़िम्मन में नमाज क़ज़ा है वो नवाफिल की तरफ जाता है, नवाफिल की नमाज कसरत के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसकी नफल नमाज को कबूल नहीं फरमाता, इसलिए कि हमारे ज़िम्मन में फ़राइज़ और वाजिबात जो क़ज़ा हो चुकी है इसकी अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्यारे नाज़रीन, इन चंद बातों को मैंने आपके सामने रखा। आपसे गुजारिश है इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें, और हो सके तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।